मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ जुटे हुए हैं। आज वॉइस ऑफ एमपी की टीम जब ग्राम के संग्राम को लेकर विशेष कार्यक्रम में भादवा माता एवं दोवड़ पहुंची तो क्या कुछ कहा वोटरों ने इसे लेकर चर्चा की। दोवड़ में मतदाताओं का आक्रोश फूटा तो भादवा माता में बहुत कुछ संतुष्ट नजर आए। ग्राम पंचायत भादवा माता अनारक्षित महिला सीट है। पंचायत की प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में नवल कृष्ण सुरावत एवं भेदुलाल से जब बात हुई तो क्या वादे किए उन्होंने पंचायत विकास को लेकर, देखिए। बात करते हैं मुद्दे की, दिखाते हैं सच, पीछा करते हैं आपके सरोकार से जुड़ी हुई हर खबर का, लाते हैं सच, क्योंकि दिल में सच, जुबान पर सोच। नमस्कार, मैं हूं मोहन नागदा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी खबर सबसे पहले। अभी हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत भादवा माता के गांव दोवड़ में, जहां पर अब चुनाव के प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं और वह घर घर जाकर के अपने वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, मनोहार कर रहे हैं और अपने मुद्दे क्या धरातल पे वो लाएंगे और किस तरह विकास करेंगे उसको लेकर के वो वोटरों के पास गए। और अभी हम मौजूद है और हमारे साथ काफी कुछ संख्या में दोवड़ के ग्रामवासी मौजूद है जो बताएंगे कि आने वाले समय में उनके लिए क्या दिक्कतें थी, उनको कैसे हल किया जाएगा और क्या क्या मुद्दे हैं उसको लेकर हमारे साथ में सरपंच पद के प्रतिनिधि के रूप में भी मौजूद है और साथ में वोटर भी है। आइए जानते हैं हम सबसे पहले प्रतिनिधि से क्या उनके मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में। नमस्कार, मैं मिट्टू भाई नवल कृष्ण जो भादवा माता सरपंच के प्रत्याशी के रूप में उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मेरा नाम नवल कृष्ण जी है। इस गांव आज दोवड़ की चौपाल में हम खड़े हैं। इस गांव की बहुत सारी मुद्दे, बहुत सारी समस्याएं मेरे पास आई है और वो महत्वपूर्ण समस्याएं, जैसे आज़ादी के 70 साल हो चुके हैं, इस गांव में अभी तक मुख्य सड़क से रोड गांव तक नहीं बन पाया। ये भी इस गांव के लिए बहुत अन्याय की तरह काम हुआ है। मैं चाहता हूं कि अगर इन सब का आशीर्वाद रहा, सर्वप्रथम इस गांव में अपन मुख्य सड़क से रोड जोड़ने की पूर्णतः पहल रहेगी और मेरी कोशिश है कि रोड बना के रहे। दूसरी समस्या, इस गांव में पानी की बहुत ही किल्लत है। घर घर अभी तक नल नहीं पहुंचा, पानी नहीं पहुंचा, इसकी भी प्राथमिकता हमारी पूरी रहेगी। इसके अलावा इस गांव की एक समस्या और है, जो हमारा पुराना रास्ता जो नीमच से जोड़ता है, वह रास्ता झालरी होके दोवड़ को जोड़ता है और वहां से जब पक्की सड़क हमारी प्रधानमंत्री की आ जाती है, उस रोड को भी हम जोड़ने की पूर्णतः प्राथमिकता रहेगी। उसके अलावा ग्राम भादवा माता में प्रतिवर्ष 2 मेले गिरते हैं। कई दुकानदारों की समस्याएं सामने आई है, उनको स्थायी रूप से बिठाने का जो हम पहल करने की हमारी कोशिश रहेगी, उनको स्थायी हल मिले, स्थायी दुकानें मिले। अच्छा, अभी हमने भादवा माता जी में बात करी है, बहुत सारों का ये कहना है कि हमें जो शासन की योजनाएं होती है उनका लाभ भी नहीं मिल पाता है, तो आप इस और क्या प्रयास करेंगे? हमारी प्रयास ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जिनकी इस धाराओं में, जो शासन की योजनाओं की धाराओं में जो प्राथमिकता आती है, उन लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा मकान, सुविधाएं, उनकी सब व्यवस्थाएं कराने की हम कोशिश करें। क्या कहेंगे आप? इनका कहना है कि मैं जो पिछले 70 सालों से जो अभी तक मुख्य रोड से नहीं जुड़ पाया है गांव, उसको लेकर समाधान करेंगे। क्या कहेंगे आप? और आगे क्या दिक्कतें हैं गांव को लेकर? समस्या है रोड की हमारे। और क्या दिक्कतें हैं? क्या शासन की योजनाओं को पूरी तरह लाभ मिल पाया? दिक्कत है थोड़ी बहुत, पानी पीने का, पाइप नहीं है, दिक्कत है। पिछले 7 साल हो चुके, चुनाव नहीं हुए, अब जाकर चुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर क्या आप लोगों में कितना उत्साह है? अच्छा है, बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? नहीं, आप क्या दिक्कतें हैं इस जो ग्राम पंचायत भादवा माता में जो आपका गांव आता है, किन किन समस्याओं को आप अभी तक फेस कर रहे हैं? हमें कोई दिक्कत नहीं है, भादवा माता पंचायत काम हो रहे हैं, होते रहेंगे। अब वो क्या बोले, आज दिन तो काम हुआ नहीं। पिछले कई दिनों से आज दिन तो काम हुआ नहीं हमारा। पिछले कई दिनों से आपके गांव की ओर से बहुत हमारे बोल रहे हैं कि रोड से अभी तक जुड़ नहीं पाया, उसको लेकर क्या कहेंगे? हमारी मर्जी से वोट भी नहीं, ये सही बात है, ये वोट देना भी नहीं चाहते हम तो। क्या नाम है? रमेश चंद नाम है मेरा। क्या आज दिन तक हमारी समस्या हुई नहीं, बहिष्कार करना भी आता है बोल देता है ये हो जाएगा और होता नहीं। और जन्म से हम बीजेपी के लोग सुनते ही नहीं है, क्या करना है? नाराजगी है हमको, भारी नाराज। क्या कहेंगे आप? गाँव वालों को सबको नाराज।
चुनाव का बहिष्कार करने की बात हो रही थी बीच में। बताइए आप, जिस प्रकार से वोटर कह रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, आप देखो मतदान का तो सभी को हमें प्रयोग करना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। समस्या इनकी है, मैं भी इनका रोष मानता हूँ। हमारी सरकार रही भारतीय जनता पार्टी का, मैं भी पदाधिकारी रहा, मैंने भी 2-3 बार आवाज़ें उठाई और हमारी बात आगे माननीय विधायक महोदय ने रखी भी है। और मेरा जहाँ तक अंदाज है, ये रोड स्वीकृति की कगार पे है और जल्दी ही ये रोड बनेगा। उनके अलावा ग्रामवासियों को रोष इसलिए भी है क्योंकि सर्वाधिक वोटों से विधानसभा में और लोकसभा के चुनाव में इन गांवों से मतों से बीजेपी जीतती रही है और आगे भी जीतेगी, क्योंकि रोष तो पब्लिक का रहता है जनता के अपने नेता के प्रति। पर वोट का बहिष्कार इनका मन था, पर हमने इनकी बातों को रखा है और अपनी पहल पे जरूर रखेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जो सरपंच पद के प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में जो अपनी बात रख रहे थे, और साथ ही गांव के भी कई युवा और वरिष्ठ जन थे जिनको कहना था कि भाई हम बहिष्कार करेंगे वोट का, क्योंकि हमारी समस्याओं का अभी तक कई सालों से समाधान नहीं हो पा रहा था। और हमारे साथ में एक युवा गांव के ही मौजूद हैं। बताइए आप किस प्रकार देखते हैं इन चुनावों को लेकर के? चुनाव की सर हम मतलब इस बार पूरी तरह से बहिष्कार करने की सोच रहे थे, लेकिन अब कुछ अपने वाले ऐसे खड़े हो गए तो हम बहिष्कार नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन जब विधायक का चुनाव आएगा तो हम बहिष्कार करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अभी ग्राम पंचायत का चुनाव, इन मुद्दों को लेकर आप क्या सोचते हैं? ग्राम पंचायत में हमको जो समस्या की जो आवश्यकता है, जैसे कि मोटरें नहीं आई, सरकारी कुएँ हैं, मोटरें नहीं, उसमें पानी नहीं आ रहा है, पानी पीने की समस्या है, तो ऐसी काफ़ी सारी और भी समस्याएं हैं छोटी मोटी जिनका हम समाधान चाहते हैं। तो ये जो हमारे प्रतिनिधि खड़े हुए हैं, ये हमको पूरा आश्वासन दे कि हम अपने इस तरह के समाधान करेंगे। तो आप देख रहे थे किस प्रकार युवा से लगाकर वरिष्ठ जन सभी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का पिछले सालों में सामना करना पड़ रहा है, जिनका मूल गांव से मूल सड़क से गांव तक का रास्ता भी खराब है, और उसके साथ ही पानी की और अन्य किल्लतों का जो ये सभी अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं। तो आने वाले समय में जो ये जनप्रतिनिधि के रूप में खड़े हैं और जिनको भी विजय श्री मिलेगी, तो आने वाले समय में कितना इस गांव के लोगों का समाधान हो पाएगा ये तो समय ही बताएगा। अभी हम मौजूद हैं मालवा की वैष्णो देवी महामाया भादो माता के दरबार में, जहां पर ग्राम पंचायत भादो माता में कितना पिछले 7 सालों में विकास हुआ उसको लेकर के, और अब जब चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और प्रत्याशी मैदान में है, तो आने वाले समय में जो भी प्रत्याशी विजय श्री प्राप्त करता है वो किन मुद्दों को लेकर के मैदान में आए हैं उसको लेकर के हम बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए तैयार है ग्राम पंचायत भादो माता के जो प्रतिनिधि के रूप में है सरपंच प्रत्याशी के, उनसे बात करेंगे। भैया नमस्कार, वॉइस ऑफ न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में आए? सबसे पहले मैं सभी ग्रामवासियों से उनका आशीर्वाद चाहता हूँ और उनका सदा आशीर्वाद बना रहे मेरे ऊपर और माँ की कृपा सदा बनी रहे, और जितना भी कुछ भी यहाँ पे पानी की समस्या है ज़्यादा वो पूरी करेंगे। जितना भी है कुछ भी सफाई का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, और समस्त ग्रामवासियों की जो भी शासन से योजना आती है उसका सबको लाभ मिलेगा। और जितने भी गरीब परिवार से है कोई भी है जिनको भी जितना भी शासन का कुछ भी लाभ होगा वो मेरी ओर से सबको उनके साथ खड़ा रहूँगा और सबका विकास करूँगा। इनका कहना है कि सबका विकास करेंगे और सबके जितने भी शासन की योजनाओं का लाभ है वो दिलाएंगे। क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? दिलाएंगे ना। क्या क्या दिक्कतें रही है पिछले सालों में, और अब जब ये चुनाव मैदान में उतरे हैं तो इन समस्याओं को कहाँ तक दूर करेंगे, बताइए आप। बोलिए आप। देखिए सर, बात ऐसी है कि जो हमारे बीच में प्रत्याशी के रूप में जो खड़े हुए हैं इन पर हम पूर्ण विश्वास करते हैं, क्योंकि हम इनको जानते हैं, ये स्थानीय नेता हैं और आगे चलकर इन गतिविधियों को, इनको पूरी जो समस्याएं हैं इनसे जूझ रहे हैं, इनको मालूम है उन समस्याओं के लिए खुद भी एक ग्रामीण है, क्योंकि यहाँ पे जैसे पानी की किल्लत है, सफाई की व्यवस्था है, इन मुद्दों को इनके प्रत्यक्ष रूप से देख चुके हैं, उन पर ये विचार करेंगे और उनको करेंगे। क्या कहेंगे आप? हाँ सर, बात तो जो आप बता रहे हैं समस्याएं तो हैं। आप ये भादो माता प्रसिद्ध स्थान है, पर्यटन स्थल है, देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं
और माँ की असीम कृपाएं साहब ऐसे सेवक की ज़रूरत है यहाँ, जो माँ के चरणों में समर्पित होकर सभी ग्रामवासियों के, पंचायत के जितने भी हैं, उन सबकी समस्याएं सुने और उनकी जो भी समस्याएं हैं, जो शासन प्रशासन की जो सुविधाएं आती हैं वो सब तक पहुँचाए। यही हमारी। क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? ये महामाया भादो माता का पवित्र धार्मिक स्थल है और जो सरपंच पद के लिए खड़े हुए हैं वो सपनापति देवलाल जी चौहान पुजारी है, माता रानी पुजारी है वो। और उनका भी यही निवेदन है माता रानी से कि जो श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं उनकी व्यवस्था प्रशासन की ओर से और ग्राम पंचायत की ओर से अगर माता रानी का आशीर्वाद हुआ और माता रानी ने अगर जिताया तो श्रद्धालुओं के लिए जो पानी की समस्या है और जो रुकने की समस्या है वो माता रानी से निवेदन करते हैं कि माता रानी जिता के हमको वहाँ भेजिए और शासन की जो व्यवस्था है उनके अनुरूप हम काम करें। जो ग्राम पंचायत का पिछले 7 साल में चुनाव होने जा रहे हैं, अब इसको लेकर आप में कितना उत्साह है और आने वाले समय में जो यहाँ एक धार्मिक स्थल, दार्शनिक स्थल के रूप में पूरे देश में विख्यात है महामाया भादो माता जी का स्थान, तो यहाँ की सुविधाओं को लेकर और आप क्या अपेक्षा करते हैं प्रत्याशी से? इन प्रत्याशी से ये अपेक्षा करते हैं कि जो भी श्रद्धालु माता रानी दूर दराज से विदेशों से जो श्रद्धालु गण आ रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए, उनके लिए पानी की सुविधा, रुकने की व्यवस्था, उनको यथावत दर्शन व्यवस्था, ये व्यवस्था होना चाहिए उन लोगों की, और श्रद्धा से दर्शन करें और माता रानी का जयकारा लगाते जाएं और ये सुविधा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और आप क्या कहेंगे विकास को लेकर के, जिस प्रकार से आपसे अपेक्षा कर रहे हैं यहाँ के जो वोटर हैं, तो और आप क्या चाहेंगे? ये सेवाभावी रहूँगा। सब जितनी भी मेरे से बनी कोई भी योजना का लाभ जितना भी होगा वो मैं दूंगा, और जितने भी शासन से कुछ भी आएगा उसका सब मैं इनके प्रति सब सहयोग करूँगा मैं। और भादो माता में कोई भी जल की, पानी की ये है ज़्यादा ये समस्या रहती है तो जल का और अधिक साथ दूंगा मैं, और यात्रियों के भी साथ रहूँगा मैं। और माँ की कृपा सदा बनी रहेगी, आशीर्वाद देगी जगदम्बा। और समस्त ग्रामवासी और मेरे ग्राम के जितने भी गांव वाले, उनको सबको मैं नमन करता हूं और उनका साथ चाहता हूं। एक बार मौका दे मेरे को, और ये माँ करेगी जो करेगी वो। तो ये हमारे साथ थे बेरूलाल जी, जो कि प्रतिनिधि के रूप में हैं यहाँ के सरपंच प्रत्याशी के। तो इन्होंने जो अभी कहा है कि मैं महामाया भादो माता के यहाँ पर जो भी ये ग्राम पंचायत है पूरे में विकास की गंगा बहाऊंगा, और साथ ही साथ जो वोटर भी थे हमारे साथ में, उनका भी यही मानना है कि आने वाले समय में निश्चित ही बहुत अच्छा विकास होगा। मैं अपने कैमरामैन साथी के साथ वॉइस ऑफ एमपी के लिए भादो माता से मोहन नागदा। रेवड़ी देवली से मोहन लाल नागदा की रिपोर्ट।